तो फिल्मीवुड प्रेजेंटिंग जूलिया। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम अपने फिल्म के हीरो तीतर को देखते हैं, जो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी रेलगाड़ी पर सवार होकर अपने छोटे शहर को जा रहा होता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद वो इधर उधर माल ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर मरियम मरवाले पर पड़ती है, जो अपने कंपार्टमेंट में अपने बिना बालों वाले टांगों को फैलाए अकेले बैठी थी। जब तीतर उसे देखता है तो बिना कुछ सोचे समझे ही अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर उसके कंपार्टमेंट में आ जाता है और मरियम मरवाले के हुस्न को अपनी बुरी नजर से निहारने लगता है। मरियम मरवाले भी उसके मंसूबों को समझती है और उसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देती है। मरियम से इग्नोर्ड होने के बाद तीतर हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है। फिर अगले स्टेशन से ट्रेन में कुछ और लोग सवार हो जाते हैं और उन्हीं में से एक अनजान आदमी मरियम मरवाले के कंपार्टमेंट में आकर बैठ जाता है। फिर मरियम मरवाले भी उस अनजान आदमी के ठरक को देखकर ललचा जाती है और उस अनजान आदमी को किस करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ तीतर आ जाता है। तीतर को वहाँ आता देखकर मरियम मरवाले उस अनजान आदमी को गंदे गंदे इशारे करके वॉशरूम चली जाती है। वो अनजान आदमी भी मरियम मरवाले के गंदे गंदे इशारों को समझ जाता है और मरियम के पीछे पीछे वॉशरूम में पहुँच जाता है और फिर मरियम मरवाले के साथ संबंध बनाने लगता है, जिससे मरियम मरवाले की चीखें निकल जाती है और मरियम की चीखों को हमारा तीतर वॉशरूम के दरवाजे से कान लगाकर सुन लेता है और उदास होकर टूटे दिल से एक कविता गुनगुनाता है कि जिनसे थे मेरे नैन मिले, बन गए थे जिंदगी के सिलसिले, इतना प्यार करने के बाद भी सनम मेरी तुम बेवफा निकले। भूलना था तो इकरार ही क्यों किया था, कि भूलना था तो इकरार ही क्यों किया था, ऐ हराम जादी बेवफा तूने मुझसे प्यार ही क्यों किया था। ये जो हर मोहब्बत में तीसरा आदमी होता है, मुझे उस तीसरे से नफरत है, छी यार छी। फिर ट्रेन वैसे ही चलते रहती है और कुछ देर के बाद तीतर का स्टेशन भी आ ही जाता है, जहाँ उसे लेने उसके डैड आए हुए थे। उसके डैड बताते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी न्यू गर्लफ्रेंड और तुम्हारी न्यू मदर मरियम मरवाले को ले जाने आया हूँ। खैर कोई नहीं, अब तुम भी आ ही गए हो तो हमारे साथ ही चलना रे। इतनी देर में मरियम मरवाले भी आ जाती है, जिसे देखकर तीतर के डैड उछलने कूदने लगते हैं और तीतर जब मरियम मरवाले को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो तो कुछ देर पहले एक अनजान आदमी के साथ कांड कर रही थी। खैर तीतर उस कांड के बारे में किसी को नहीं बताता और वो लोग घर आ जाते हैं। फिर घर आने के बाद जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो मरियम मरवाले रेलगाड़ी में हुए कांड के बारे में सबको बताती है, पर कोई इस बात को सीरियस नहीं लेता। सबको लगता है कि मरियम मरवाले के लिए ये सब तो आम बात है, वो बस मजाक कर रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही रह रहे तीतर के अंकल मोटू मुट्ठल की वाइफ का चक्कर घर की नौकरानी के साथ चल रहा था और इस बात को अंकल मोटू मुट्ठल भी जान रहा होता है। जब अंकल मोटू मुट्ठल की वाइफ अपनी नौकरानी के साथ रगड़ा मार रही होती है, तब अंकल मोटू मुट्ठल भी उन दोनों को देखकर खूब मुट्ठी मारता है और खिलखिला कर हंसता है। इन लोगों को ये सब करते हमारा तीतर भी देख लेता है और उसे बहुत अफसोस होता है कि ओह यार, यहाँ की औरतें अपनी खुजली खुद ही मिटा रही है और यहाँ के मर्द बस केला हिला रहे हैं। छी यार छी, कैसे लोग हैं यार ये लोग, इनके भीतर थोड़ी भी शर्म लाज बची है या नहीं। इसके बाद हमारा तीतर तैरने के लिए लेक में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके बचपन की प्यार अनारकली से हो जाता है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे की लेना चाहते थे। आगे मस्ती करते हुए ही अनारकलिया का चोलिया का मुंह खुल जाता है और तीतर उसके दोनों अनारों को देखकर मायूस हो जाता है और अनारकली भी अपने अनारों को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो दोनों सन बाथ ले रहे होते हैं, तब अनारकली तीतर को उसके पीठ पर सनस्क्रीन लगाने को कहती है। तीतर यह सुनकर काफी खुश हो जाता है और सनस्क्रीन उसके पीठ पर मलने लगता है। सनस्क्रीन मलते मलते ही अनारकली की मदहोश करने वाली पीठ को देखकर तीतर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और अनारकली के ब्रा और पेंटी को खोलने लगता है और उसके दोनों अनारों को पकड़कर जोर जोर से दबाने लगता है। ये सब देखकर अनारकली पहले तो डर जाती है और फिर उसके साथ वही संभोग करने के लिए राजी हो जाती है। फिर तीतर के पूछने पर अनारकली बताती है कि वो भी अभी वर्जिन है और उसने भी अभी तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है। ये सुनकर तीतर उसे बोलता है कि मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि हम लोग अपनी वर्जिनिटी को ऐसे किसी नाले पोखर के बीच में लूज करें। अरे मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग सुहाग रात के स्टेज पर ही एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करें। ये सब सुनकर अनारकली का सेक्सी मूड ऑफ हो जाता है और फिर दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं।
फिर अगले दिन तीतर का एक दोस्त भी तीतर के साथ लेक घूमने जाता है और वो तीतर और अनारकली को पहली बार चरस का नशा कराता है। फिर तीतर का दोस्त नशे में धुत अनारकली के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे गुस्साया तीतर अपने दोस्त को दे घुसंड खूब मारता है और फिर पानी में फेंक देता है। तीतर के दोस्त को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो वहीं डूबकर मर जाता है और रात में पुलिस वालों को वहाँ पर उसकी लाश तैरते हुए मिल जाती है। ये सब होने के बाद तीतर कुछ दिन तक उदास रहता है, क्योंकि उसके वजह से ही उसके दोस्त की जान चली गई थी। तभी नौकरानी रात में उसके लिए खाना लेकर आती है और तीतर से अब उसका अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो आओ देखता है न ताओ और भूखे भेड़िए की तरह अपनी नौकरानी पर हमला कर देता है। तीतर अपनी नौकरानी से पूछता है कि जानती है बिल्ली मारना किसे कहते हैं? रुक जा साली कुतिया, एक बार दे दे रानी, तेरी जवानी में 4 चांद लगा दूंगा मैं। जिस पर नौकरानी जान बचाकर भागने लगती है और अपनी जवानी की दुहाई देते हुए भीख मांगती है कि छोड़ दो छोटे मालिक एक बार छोड़ दो। अरे कोई बचाओ रे साले पागल हौसी से, ये वैसी दरिंदा मेरी मारते मारते मुझे ही मार देगा। कोई तो बचाओ रे, कोई तो बचाओ, कहते हुए भागने लगती है। भागते भागते तीतर उसे सीढ़ियों पर दबोच लेता है और उसके जिस्म को दांतों से कुरेदने लगता है और जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ने लगता है। वो बेचारी नौकरानी छटपटाती है, चिल्लाती है, गोंगियाती है कि कोई तो उसकी मदद करे। फिर तभी नंग धड़ंग तीतर कबाब वहाँ प्रकट होता है और तीतर को पीट पीट कर होश में लाता है। फिर अगले दिन तीतर कबाब तीतर का मूड ठीक करने के लिए और मरियम मरवाले और अनारकली के साथ घुमाने सिटी ले जाता है, जहाँ तीतर कबाब तीतर को प्यार का ज्ञान देता है और कहता है कि मेरे बेटे कभी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए रे। अरे लड़कियां तो बड़ी भोली होती है रे, अगर तुम उन्हें इज्जत दोगे तो वो तुम्हें अपनी इज्जत दे देगी, इसलिए लड़कियों को इज्जत देना सीखो रे। फिर वे चारों लोग मिलकर काफी मस्ती करते हैं। फिर तीतर के बाप सबको रोमियो और जूलियट के किले पर लेकर जाते हैं, लेकिन ये सब देखने में मरियम मरवाले को थोड़ा भी मजा नहीं आता और वो वापस अपने होटल में चली जाती है। मरियम मरवाले के जाने के बाद तीतर का बाप और अनारकली रोमियो और जूलियट का एक्टिंग करने लगते हैं। एक्टिंग करते करते दोनों अंदर चले जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। ये सब तीतर को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और उसके जाने से पहले ही घटना घट चुका था और छेद फट चुका था, क्योंकि जब अनारकली एक कोने में छुपी हुई थी तभी तीतर का बाप अनारकली को दबोच लेता है और उसे चूसने लगता है। पर हमारा तीतर इन सब से अनजान अपने बाप और अनारकली को काफी आवाज देता है, लेकिन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं देते। तभी उसे एक कोने से किसी लड़की के सिसकारियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तब वो पाता है कि तीतर का बाप तीतर की बंदी अनारकली के साथ संभोग का आनंद ले रहे होते हैं। अब ये सब देखकर तीतर उन दोनों को गालियां देते हुए सीधे अपने होटल रूम में आ जाता है और दुबक कर खूब रोता है और फिर सूद-बूद खोकर लेट जाता है। फिर कुछ देर बाद तीतर के कमरे में अचानक मरियम मरवाले आती है और पूछने पर तीतर मरियम मरवाले को सब कुछ सही सही बता देता है कि पिछली रात उसने कैसे अपने बाप को अपनी बंदी के साथ मजे लेते हुए देखा। ये सब सुनने के बाद मरियम मरवाले ज्यादा कुछ नहीं करती, बस अपने सारे कपड़े उतार देती है और नंगी धड़ंगी तीतर के बिस्तर में घुसकर तीतर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और अपने जिस्म की गर्मी और तीतर के गुस्से को शांत कर देती है। फिर अगले दिन सभी अपने टाउन वापस आ जाते हैं, पर वापस घर आने के बाद तीतर अनारकली के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है और टेनिस खेलते वक्त टेनिस बॉल से अनारकली के अनारों को बार बार निशाना बनाता है। तीतर के ऐसे बर्ताव से अनारकली खिसिया जाती है और पूछती है कि बाबू तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बेबी मेरी गलती क्या है? बताओ ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों कर रहे हो यार ऐसे? पर तीतर उसे कुछ भी नहीं बताता और वो अनारकली को वहीं पर खड़े खड़े चूसने लगता है और वैसे ही दोनों झाड़ियों के बीच में जमीन पर ही संभोग करने लगते हैं। संभोग करने के बाद तीतर अनारकली से शादी करने का वादा करता है और अनारकली तीतर को एक गुड बाय किस देकर चली जाती है, क्योंकि तीतर की छुट्टियां भी अब खत्म हो गई थी, इसलिए तीतर भी अब अपने स्कूल को जा रहा होता है और इस बार उसके कंपार्टमेंट में मरियम मरवाले टांगे फैलाकर बैठी हुई थी। तभी तीतर अपने जूतों से मरियम मरवाले के बिना बाल वाले टांगों को रगड़ने लगता है और जिसके बाद मरियम मरवाले तीतर को वही गंदे गंदे इशारे करके वॉशरूम में चली जाती है। जिसके बाद तीतर भी मरियम के साथ मजा मारने के लिए रेलगाड़ी के वॉशरूम में चला जाता है और दोनों एक साथ खूब रगड़ा मारते हैं और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। सो डियर, फिल्म कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जल्दी से जल्दी करें। फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय। Oh